ये कहानी है एक ऐसे पैगंबर की जो अकेले खड़ा रहा पूरी दुनिया के सामने, जिसने अपने बाप, अपने कौम, अपने बादशाह सबको ललकारा सिर्फ अल्लाह की खातिर। ये कहानी है उस पैगंबर की जिसे रब ने अपना दोस्त कहा, जिसकी कुर्बानी, जिसकी फिदाकारी आज भी हज का हिस्सा बन चुकी है। ये वाकया सिर्फ एक तारीखी हकीकत नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता है। आइए चलते हैं वक्त के उस दौर में जहां बुतों की हुकूमत थी, मगर अल्लाह के एक बंदे ने तौहीद का अलम बुलंद कर दिया। ये है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हकीकी और रोशन दास्तान। यह कहानी सिर्फ एक इस्लामी इतिहास और रूहानियत पर आधारित है। इसका मकसद केवल इल्म, सीख और मोहब्बत का पैगाम देना है। इसमें किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को एक रूहानी सफर की तरह देखें। अगर किसी शब्द या बात से अनजाने में किसी को ठेस पहुंचे तो हम पहले ही माफी चाहते हैं। एक ऐसा नाम जो तीनों बड़ी आसमानी किताबों में अजमत से लिया गया, एक ऐसी शख्सियत जिसने तौहीद की राह में अपने बाप से भी टकरा जाने में देर ना की, जिसे अल्लाह ने खलीलुल्लाह यानी अपना खास दोस्त कहा, जिसने बेटे की कुर्बानी में भी अल्लाह की रजा को तरजीह दी, जिसका हर इम्तिहान इंसानियत के लिए मिसाल बन गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। एक सफर जो शुरू हुआ मूर्तियों के शहर से और पहुंचा तौहीद की बुलंदी तक। एक वाकया जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि ईमान का सबक है। आइए आज जानते हैं उस अजीम नबी की पूरी जिंदगी, जिसके नक्शे कदम पर चलकर आज भी लाखों दिल रोशन होते हैं। हजरत इब्राहीम के बाप का नाम आजर था। उस जमाने में नमरूद नाम का काफिर हुकूमत करता था। वो अपनी जनता के साथ इंसाफ करता, सखी दाता जैसी उसकी बड़ी खूबी थी। एक जमाने के बाद वो शैतान के फंदे में आ गया। गंदे विचार उसके मन में बैठ गए। हुकूमत करते करते वो खुदाई का दावेदार हो गया। अपने बुत बनवाकर इबादत खानों में रखवा दिए। जनता को ऑर्डर दे दिया कि वो उसके आगे अपना माथा टेके। एक दिन नजूमियों ने सितारों पर नजर करके नमरूद से ये अर्ज किया कि इस साल इस शहर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरे देश और धर्म को तबाह करके रख देगा। नमरूद ने बेचैन होकर हुक्म दिया कि जितने लड़के भी इस जगह पैदा हों उन्हें कत्ल कर दिया जाए। जब हजरत इब्राहीम की मां को हमल हुआ तो वो सबके जान जाने के डर से वो घर से बाहर निकल खड़ी हुई। जब वो जंगल में एक सूखी नहर में पहुंची तो एक लड़के ने जन्म लिया। लड़का बहुत खूबसूरत था। मां की ममता जागी और वो उसे सीने से लगाए इधर उधर जाने लगी। नहर के पास एक खोह था। लोगों की पहुंच वहां तक नहीं हो सकती थी। लड़के को एक कपड़े में लपेटा और रोती हुई आंखों के साथ उसे छोड़ वो घर की तरफ चल पड़ी। अपने इस लड़के को देखने के लिए वो खोह में आती और उनको जिदा देखती तो आंखें डबडबा पड़ती। वो देखती कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और एक से शहद पीते हैं और असली हिफाजत करने वाला अल्लाह की पनाह में बराबर जी रहे हैं। ऐसी अजीब हालत को देख वो दांतों तले उंगली दबा लेती, फिर बच्चे को गले लगाती, दूध पिलाती और रोती हुई घर को वापस आ जाती। इस तरह जब फुर्सत पाती तो उनको दूध पिलाकर वापस लौट आती। जब कभी उनके पहुंचने में देर हो जाती तो हजरत इब्राहीम अपने अंगूठे ही चूस कर अपना पेट भर लेते। सच तो यह है कि मां का दूध पिलाना तो सिर्फ एक बहाना था, वरना जिसने पैदा किया था वही उन्हें अपनी निगरानी में खिला पिला रहा था। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि हजरत इब्राहीम एक दिन में इतना बढ़ते थे कि दूसरे लड़के उतना ही एक हफ्ता में बढ़ पाते हैं, और वो एक हफ्ते में इतना बढ़ जाते कि दूसरे लड़के उतना ही एक महीना में बढ़ पाते, और एक महीना में वो इतना बढ़ जाते कि दूसरे एक साल में बढ़ पाते। इस तरह दूध पीने की मुद्दत भी गुजर गई। हजरत इब्राहीम में कुछ सूझबूझ पैदा हुई तो एक दिन रात में उनकी मां उन्हें देखने आई। हजरत इब्राहीम ने अपनी मां से पूछा, इस अंधेरे घर के सिवा और भी कोई दुनिया है? दुश्मनों के डर से तुम्हें यहां छिपा दिया है। मां ने जवाब दिया और बताया
यहाँ पर तुम्हें रखने का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं है कि तुम्हारी जान बची रहे और तुम्हें अपनी से अपनी निगरानी में पाला पोसा जा सके। वैसे अल्लाह की बनाई दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, अब तो मुझे इस खोह में आराम नहीं महसूस होता, न मैं अपने रहने लायक इस जगह को पाता हूं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खोह से बाहर निकल आए, आसमान पर चमकते सितारे को देखा, बोले यही मेरा रब है। लेकिन जब वो डूब गया तो फरमाया, मैं डूबने वाले को अपना रब नहीं बनाता। फिर जब चमकते चांद पर नजर पड़ी और उसकी चांदनी में उन्हें मजा आया तो फरमाया, यही मेरा रब है और इसी से मैं लौ लगाऊंगा। लेकिन जब वो भी डूब गया तो उसके रब होने का यकीन भी खत्म हो गया। जब सुबह हुई और सूरज की किरणें फैल गईं तब बोले, यही मेरा खुदा है, यही सबसे बड़ा है, ये तो इसकी रोशनी और गर्मी से भी जाहिर है। लेकिन जब सूरज भी डूबने को हुआ तो हजरत इब्राहिम फिर सोच में पड़ गए। बोले, अलावा उस खुदा के जो बेमिसाल और बेजवाल है, मैं किसी पर यकीन नहीं करता। फिर हजरत इब्राहिम को उनकी मां घर लाईं और तमाम बातें उनके बाप को सुना दी। आजर अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ करता। उसे इसकी भी खुशी थी कि उसका बेटा बचा हुआ है। जब हजरत इब्राहिम ने बुतों को बुरा कहना शुरू किया और उनके पूजने वालों पर लानत भेजनी शुरू की तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम को बुलाया। हजरत इब्राहिम निडर होकर गए और कायदे के मुताबिक नमरूद को सजदा नहीं किया। नमरूद ने बहुत गुस्से से कहा, तूने मुझको सजदा क्यों नहीं किया? हजरत इब्राहिम ने कहा, मैं परवरदिगार के सिवा किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा, तेरा परवरदिगार कौन है और क्या कहता है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, वो सबको पैदा करने वाला है, वही मारता है और वही जिलाता है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार और जिला सकता हूं, इसलिए इन सब का परवरदिगार हूं। फिर उसने दो ऐसे कैदियों को बुलवाया जिन्हें सजा में कत्ल करना था। उनमें से एक कैदी को उसने मरवा दिया और एक को आजाद कर दिया। फिर उसने कहा, हमने भी एक को जिलाया और एक को मारा, हम हैं परवरदिगार और यही है काम हमारा। हजरत इब्राहिम ने कहा, मेरा परवरदिगार सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो पश्चिम की तरफ से निकाल। नमरूद और उसके साथी इस जवाब से चुप और हैरान रह गए। बहुत से लोग इस मामले को देखकर मुसलमान हुए। एक दिन हजरत इब्राहिम ने आजर से पूछा, ए वालिद, ये कैसी मूर्ति जिनकी तुम पूजा करते हो और रात दिन जिनके आगे तुम सजदे करते हो? आजर ने कहा, हजरत इब्राहिम ने फरमाया, क्या तुम उनकी पूजा करते हो जिनके कान हैं न आंखें और जो न तुमको फायदा पहुंचा सकते हैं न नुकसान? आजर ने लाजवाब होकर कहा, अगर तू हमारे खुदाओं को नहीं मानेगा तो सजा पाएगा और तुझ पर पत्थर बरसाए जाएंगे। इसके बाद हजरत इब्राहिम ने यह पक्का इरादा कर लिया कि वो लोगों को बता देंगे कि बुतों को लोगों के अच्छे बुरे की कुछ खबर नहीं और उनके पूजने में किसी को कुछ फायदा नहीं। नमरूद की कौम की आदत थी कि जब ईद का दिन आता तो हर आदमी अच्छा लिबास पहनता था और उम्दा उम्दा खाने पकाकर बुतों के सामने रखकर ईदगाह जाते थे और उधर से फिरकर इस खाने को अगले साल तक के लिए ज्यादा रोजी होने का सबब जानते थे। जब ईद का दिन आया तो सबने हजरत इब्राहिम को साथ चलने को कहा। हजरत इब्राहिम ने सितारों की तरफ देखकर कहा, मैं बीमार हूं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, और दिल में कहा, तुम्हारे बूतों से फरेब करूंगा और उनकी बेइज्जती करूंगा। जब सब लोग तहखाना खाली करके ईदगाह पहुंचे, हजरत इब्राहिम भी एकाएक पहुंचे और बुतों से मजाक में कहा, ऐसा अच्छा खाना तुमने क्यों नहीं खाया? वे बुत भला क्या बोलते और क्या जवाब देते। फिर तो खुदा के दोस्त इब्राहिम ने कुल्हाड़ी लेकर सबके सर उड़ा दिए, किसी के हाथ काटे और किसी का कान, मगर बड़े बुत को बचाकर कुल्हाड़ी उसी के गले में डाल दी और बुत खाने का दरवाजा बंद करके बहुत जल्द वहां से निकल गए। लोग जब ईदगाह से लौटकर तहखाने में दाखिल हुए और सभी छोटे बड़े पुराने दस्तूर के मुताबिक वहां पहुंचे तो देखते क्या है कि न किसी का हाथ है न किसी का कान। बड़ी जिल्लत की हालत में पड़े हैं, बिल्कुल मुर्दा। उसके मुंह से निकला, किस जालिम का ये सब किया धरा है और किसने हमारे माबूदों के सर तोड़कर हमें दिली तकलीफ पहुंचाई है।
हजरत इब्राहिम हमेशा बुतों और बुत परस्तों पर चोट किया करते थे और उनके शिर्क और बेईमानी को बुरा कहा करते थे। सबको यकीन हो गया कि ये सब हजरत इब्राहिम ने ही किया है। सबको गुस्सा आया और वो उनका कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। पूरी कौम एक राह होकर नमरूद के पास पहुंची और फरियाद की कि इब्राहिम ने तहखाने की हुर्मत को बर्बाद कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहिम को बुलाने के लिए आदमी भेजा और बहुत गजब और गुस्से से अपने पास बुलवाया। नमरूद और पूरी कौम ने कहा, ए इब्राहिम, माबूदों के साथ ये बर्ताव किसने किया है? हजरत इब्राहिम ने कहा, बड़े बुत ने। तुम इज्जत वाले बड़े बुत से पूछो, वो तुमसे छिप नहीं पाएगा। वही तो तुम्हारा बड़ा माबूद है, ये क्या इतना भी पता ना देगा? मुशर्रिक इस बात को सुनकर लाजवाब हो गए और उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई। इब्राहिम ने कहा, तुम तो जानते हो कि ये बुत हरगिज नहीं बोलते, ये अच्छा और बुरा अपने मुंह से कुछ नहीं कहते। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐसे माबूदों की पूजा से क्या मिलता है कि इन बेजुबानों को पूजे? वो तो बड़ा ही जाहिल है। इससे बहुत से लोग मुसलमान हुए और बहुत से लोग ईमान लाए। नमरूद ने जब यह मामला देखा तो हुक्म दिया कि इब्राहिम को क्या किया जाए। काफिरों ने कहा कि इब्राहिम को आग में जलाओ, इसी तरह हमारा गुस्सा ठंडा हो सकता है। कोह के दामन में 160 गज का मकान बनाया, मुल्क के लकड़ियों को जमा करके उसमें आग लगाई। आग के शोले इतने बुलंद हुए कि ऊपर से परिंदे भी उड़ने की हिम्मत न कर सकते थे और न कोई आदर्श उसके नजदीक जा सकता था कि हजरत इब्राहिम को आग में ले जाकर डाले। फिर सब काफिर हैरान हुए और उनको आग में डालने की तद्दी सोचने लगे। शैतान ने सुझाया कि एक फलाखन बनाओ और 2-3 सुधे खड़े करो, झूले की तरह झुलाकर इब्राहिम को आग में डाल दो और इस तरह अपने अरमान पूरे करो। जब हजरत इब्राहिम को तौक और जंजीर में बांधकर फलाखन पा बिठाया गया तो आसमान और जमीन के फरिश्तों ने रो रो कर फरियाद की कि खुदावंद, तेरे खलील के साथ ये कैसा मामला करते हैं। हम इस जुल्म को देखकर बहुत रंजीदा हैं। हमें इजाजत हो तो उन्हें हम अभी छुड़ा लें और इस तरह तेरा दोस्त दुश्मनों से बच जाए। हुक्म हुआ कि अगर इब्राहिम तुमसे मदद चाहे तो बहुत बेहतर है, तुम कर उसका साथ दो। 2 फरिश्ते जो हवा और पानी पर मुकर्रर थे हजरत राहीम के पास आए और कहा कि अगर आप हुक्म दें तो हवा और पानी आग को पल भर में बुझा दें। लेकिन हजरत इब्राहिम ने इसे कबूल नहीं किया। उनकी हालत देखकर फरिश्ते बहुत रंजीदा हुए। जब हजरत इब्राहिम फलाखन से बाहर हुए, जिब्रील अमीन फौरन फिजा से हाजिर हुए और कहा, अच्छा जरूरत हो तो कहो, मैं इस आग से इन काफिरों को जला सकता हूं, तुम्हें इन शोलों से बचा लूंगा। हजरत इब्राहिम ने कहा, मुझे तुमसे कुछ काम नहीं, जो खुदा की मर्जी है वो पूरी होकर रहेगी। जिब्रील ने कहा, फिर खुदा ही से सवाल करो और अपनी मुसीबत उससे बयान करो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि वो खुदा जानता है, मेरे कहने से क्या हासिल। इस तरह जब खुदाए बेनियाज ने देखा कि इब्राहिम तवक्कुल की राह में कायम है तो फरमाया, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तू इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और सलामती बन जा। हजरत इब्ने अब्बास से नक्ल है कि कलाम इलाही में लफ्ज सलाम न होता तो मारे ठंडक के इब्राहिम को चैन न मिलता। फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम का बाजू पकड़कर निहायत आराम से जमीन पर बिठाया ही था कि उसी वक्त बहिश्त के रिजवान ने ठाठदार कपड़े लाकर पहनाए और उनके आसपास 20-20 गज तक फूल, सब्जे, कलियों और खुशबूदार फूलों से अजीब बाग बना दिया। एक मीठा सोता भी वहां जारी हो गया। हजरत इब्राहिम पर खुदा का बड़ा फजल हुआ कि लजीज खाना सुबह शाम पहुंचाया करे ताकि मेरा प्यारा खुशी और बेफिक्री के साथ खाए। जब 7 रोज इस तरह गुजर गए तो नमरूदियों ने चाहा कि देखें कि आग बुझी है या नहीं। नमरूद भी एक ऊंचे महल पर चढ़कर हमेशा देखता रहता था। उसे डर था कि कहीं इब्राहिम जिंदा न रह जाए, इसलिए कि अगर वो सही सलामत आएगा तो मुझ पर और मेरे मुल्क पर बड़ी ही आफत लाएगा। जब कभी वो अपने दिल की बात अपने मुसाहिबों के सामने कहता तो फिर हर एक की तसल्ली के लिए साथ ही ये भी कह देता कि इंसान क्या है कि जलकर राख न हो जाए। इस आग में तो अगर संखारा भी डाल दिया जाए तो वो भी पिघल कर बह जाएगा। एक दिन नमरूद ने बहुत गौर से अपने महल से देखा। इब्राहिम के चारों तरफ तो गुलो रेहान है और आग की लपटों की बजाय बाग दिखाई देता है और मीठे पानी का सोता बह रहा है और हरदम वहां ऐशो आराम ही है।
तो वो बहुत हैरान और परेशान हुआ। बोला, ए इब्राहिम, तू ऐसी तेज आग से किस तरह बच सका, और ये बाग और नेमत किसने फराहम किए? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ये तो बेमिसाल खुदा की कुदरत का छोटा सा करिश्मा है। उसका फजल और इनायत हो तो ऐसा काम नामुमकिन नहीं। नमरूद बोला, जिसकी कुदरत की ये अदना निशानी है वो सच में बड़ा परवरदिगार है। हजरत इब्राहिम राख के पहाड़ों से निकलकर बाहर तशरीफ लाए और नए सिरे से नमरूद को नसीहत करने लगे। नमरूद ने थोड़े दिन की मोहलत मांगी और मामले पर सोचने का वादा किया। उसने हामान से, जो उसका वजीर था, सलाह ली और ईमान लाने का इरादा जाहिर किया। उस मलून हामान ने कहा, इतने जमाने तह तो आपने खुदाई की, अब बंदगी इख्तियार करेंगे और दुनिया भर में अपने को रुस्वा करेंगे। जब हजरत इब्राहिम ने मोहलत गुजर जाने के बाद ईमान लाने की मांग की तो नमरूद ने निहायत चापलूसी और नरमी से कहा, ईमान लाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर हाँ, तेरे परवरदिगार के लिए एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, बगैर ईमान के कोई कुर्बानी खुदा के दरबार में कबूल नहीं होती। नमरूद ने 4000 गायें और बहुत सी बकरियों और ऊंटों को एक बड़े मैदान में कुर्बान किया, लेकिन हामान की शैतानी की वजह से उसका ठिकाना दोज़ख ही हुआ। अब आप नमरूद की तबाही भी सुन ले। हजरत इब्राहिम ने नमरूद से कहा कि तू बुरे काम छोड़ दे और पशेमान होकर खुदा के आगे आ जा। खुदाए ताला ने तुझे 400 साल से बादशाह दे रखी है, और इसी तरह उसने मुझे ऐसे मोज़े दिए जो दीन हक पर गवाह हैं, और तू है कि अब तक अपने कुफ्र से बाज न आया और अपनी नादानी और हट धर्मी से खुदाई का दावा किए चला जा रहा है। जान ले, ये खुदा का लश्कर इतना ज्यादा है कि अंदाजा नहीं कर सकते, और तुझे तो गारत करने के लिए एक अदना लश्कर काफी है। नमरूद ने कहा, मैं नहीं समझता कि जमीन पर मेरे सिवा कोई दूसरा बादशाह है और मेरी बारगाह के सिवा कोई दूसरी बारगाह है। अगर आसमानी बादशाह की फौज है तो उससे कहो कि वो मुझ पर भेजे और फिर मेरी लड़ाई और ताकत का तमाशा देखे। हजरत इब्राहिम ने दुआ की। फिर क्या हुआ सुने। हजरत जिब्रील नाजिल हुए और कहा कि नमरूद से कहो कि हमारी फौज आ पहुंची, तू तैयार हो जा और अपनी फौज लेकर मैदान में जंग कर। 3 रोज की मोहलत में नमरूद की फौज बुला ली गई। एक मैदान में सब जमा हुए। चौथे रोज नमरूद की फौज के मुकाबले में तन्हा हजरत इब्राहिम सामने आए। उन्हें अकेला देखकर लोगों ने कहा, इब्राहिम, वो फौजें आसमानी कहां हैं? अब तुझ पर आफत आने में कुछ भी देर नहीं। अभी बातचीत हो ही रही थी कि एकाएक मच्छरों की फौज जाहिर हुई, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी छिप सी गई। नमरूद घबरा गया। लश्कर पर भी हैरत तारी हो गई। नमरूद ने हुक्म दिया, नक्कार बजाकर मच्छरों को भगा दें। जब मच्छरों की आवाज कानों में आई, लोगों के होश गुम हो गए। तमाम फौज घबरा गई। एक गूंज थी, एक शोर था जो उभरा आ रहा था। छोटा था या बड़ा, हर एक हैबते इलाही से डर गया। एक एक आदमी पर लाखों मच्छर पिल पड़े। मच्छर क्या थे, एक काली बला थी जो सर से पांव तक चिमट रही थी। लोगों के बदन पर गोश्त और खून तक नहीं छोड़ रही थी। हजारों आदमी और जानवर तबाह हुए। नमरूद अपने महल में भागकर औरतों में जा छिपा। इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया, जिसे नमरूद ने अपनी औरतों को दिखाया भी। मच्छर तेजी से नाक की राह से नमरूद के दिमाग तक जा पहुंचा और अपनी सूंड को उसके भेजे में चुभा दिया। नमरूद का सोना और आराम करना सब रुखसत हो गया। वह दिन रात अपना सर पीटता रहता, जब तक लोग उसके सर को कूटते कुछ दर्द में कमी महसूस होती और बगैर कूटे चैन न मिला। जो भी उसकी मलिस में आता तो जमीन बोसी के बदले उसके सर पर धौल लगाता। इस तरह नमरूद को खुदा के गजब ने जकड़ लिया। 40 दिन के बाद वह इसी दर्द की वजह से हलाक हुआ। इसके बाद हजरत इब्राहिम ने खुदा के हुक्म से मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। लोगों की नाफरमानी की वजह से उन्हें यह हिजरत करनी पड़ी। मिस्र में उन्होंने हजरत सारा को अपने साथ लिया। लोगों ने मिस्र के हाकिम को खबर दी कि हजरत सारा बहुत हसीन व जमील हैं और अपने हुस्न व जमाल में यकता और बेमिसाल हैं। मिस्र के बादशाह ने हजरत इब्राहिम से पूछा कि मैं इस औरत को हासिल करना चाहता हूं, तेरा इस औरत से क्या रिश्ता है?
हजरत इब्राहिम ने सोचा कि अगर मैं कहता हूं कि ये मेरी बीवी है तो वो मुझे मारना चाहेगा, इसलिए हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ये मेरी बहन है दीन के रिश्ते से। इस तरह उनकी जान बची। जब उस मर्दूद ने हजरत सारा को अपने सामने बुलाया तो उन्हें देखते ही उसके होश गुम हो गए। उस बेअदब ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो हजरत सारा की दुआ से उसके दोनों हाथ शल हो गए और दर्द की वजह से उसका सारा जिस्म बेकल हो गया। उसने कहा, ए औरत, मुझ पर यह क्या जादू कर दिया? हजरत सारा ने फरमाया, तेरी बदनीयती की वजह से खुदा ने तुझे सजा दी है। उस मलून ने कहा, अगर मैं तेरी दुआ से तंदुरुस्त हो गया तो हरगिज तुझ पर बदनीयती से हाथ न डालूंगा। हजरत सारा ने खुदा की बारगाह में दुआ की। खुदा ने उसको अच्छा कर दिया, लेकिन उसकी नीयत फिर खराब हो गई। खुदा ने उसके दोनों हाथ अपाहिज कर दिए। वो बड़ी मिन्नत से गिड़गिड़ाने लगा। हजरत सारा की दुआ से उसकी तकलीफ दूर हुई। नमरूद की नीयत 3 बार खराब हुई, मगर हजरत सारा की दुआ से उसको तंदुरुस्ती हासिल हुई। आखिर में सच्चे दिल से वो बुराई से दस्तबरदार हो गया और हाजरा नामी खातून को नज़ किया। यही हजरत हाजरा हैं जिनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वहां से हजरत इब्राहिम ने मुल्क शाम का इरादा किया और फिलिस्तीन में दमिश्क के इलाके में क़याम फरमाया। अब आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में सुने। खुदा ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानवर, बकरियां, खेती का सामान और बहुत कुछ दिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में यह ख्याल आया कि खुदा का हम पर बहुत करम है, उसने हमें दुनिया और आखिरत की नेमत बख्शी है। अगर वो अपनी रहमत से मुझे एक बेटा इनायत करे तो वो नबूवत और रिसालत के काम में हमारा वारिस होगा। खुदा ने उनकी ये नेक ख्वाहिश पूरी की और उन्हें हजरत हाजरा के पेट से एक लड़का इनायत फरमाया। बाप का दिल बाग बागा हो गया। हजरत इब्राहिम के मुंह से निकला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहा वली अलल किबरी इस्माइल। उस खुदा का शुक्र है जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल दिया। बुढ़ापे की औलाद बहुत प्यारी होती है। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल से बहुत मोहब्बत करते थे। हुक्म इलाही पहुंचा, ए इब्राहिम, माँ बेटे को बियाबान में छोड़ और किसी का खौफ न कर। हजरत इब्राहिम बेचैन दिल और आंसू भरी आंखें लेकर मक्का की तरफ बढ़े। मक्का के करीब एक मैदान में हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को छोड़कर घर की तरफ बाग मोड़ ली। बीवी हाजरा ने सब्र के साथ बच्चे को गोद में लिया। वो परेशान थी। मैदान खुश्क और गर्म था। वहां न आदम न आदमजाद। बीवी हाजरा ने रोकर कहा, आप मुझे और इस बच्चे को इस बियाबान में किसके सुपुर्द कर रहे हैं और कुछ कहते भी नहीं हैं? हजरत इब्राहिम का दिल भर आया। आपने फरमाया, वही खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा जो सारे जहान का निगहबान और हिफाजत करने वाला है। हजरत हाजरा बोली, हस्बी अल्लाहु व तवक्कलतु अलल्लाह। अल्लाह मेरे लिए काफी है, मैंने अल्लाह ही पर भरोसा किया। हजरत इब्राहिम ने मुल्क शाम की राह ली और कुछ खुरमा और एक छागल पानी उन्हें दिया। माँ बेटे पर नजर डालकर खुदा से ये दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन जुर्रियती बिवादिन गैरि जी जरइन इंद बैतिकल मुहर्रम। हमारे रब, मैंने एक ऐसी घाटी में जो खेती के लायक नहीं, अपनी औलाद का एक हिस्सा तेरे इज्जत वाले घर के पास बसा दिया है। हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करें लेकिन लोगों के दिलों को उनकी तरफ झुका दे और उन्हें पैदावार की रोजी अता कर, शायद वे शुक्रगुजार हों। जब हजरत हाजरा का पानी और खाना खत्म हो गया तो बहुत दिलगीर हुई। बच्चे की प्यास उनसे देखी न जाती थी। समझा कि शायद आखिरी वक्त आ गया है। कोई खुदा के फैसले से कहां तक भाग सकता है। वो पानी की तलाश में दौड़कर सफा पहाड़ पर पहुंची। इधर उधर नजर दौड़ाई लेकिन कहीं पानी दिखाई न दिया और कोई आदमी भी नजर न आया जिससे वो पानी तलब करती। फिर वो वहां से दौड़कर मरवा पहाड़ पर पहुंची और अल अतश, प्यास प्यास कहकर खुदा की बारगाह में फरियाद की, लेकिन कहीं पानी का निशान न मिला। प्यासे बच्चे का ख्याल आता तो वो उसके पास पहुंचती और छाती से लगाती, फिर बच्चे को छोड़कर सफा मरवा का चक्कर लगाती। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए। आखिर में हजरत हाजरा ने बच्चे को देखा कि वो जमीन पर अपनी एड़ियां मार रहे थे। खुदा ने बच्चे के कौदमों के नीचे से पानी का एक चश्मा जारी कर दिया था।
जब हजरत हाजरा ने पानी का चश्मा देखा तो बोली, खुदाया तेरी मेहरबानियों और नेमतों का शुक्रिया। हजरत हाजरा ने चाहा कि पानी से छागल भर लें। गैब से आवाज आई, यह पानी रहमत इलाही से है, भर मत, ये कम होने का नहीं है, ये फैज जारी रहेगा। खुदा ने तेरी और तेरे प्यारे की हिफाजत का ये सामान किया है। ये बच्चा और इसका बाप खुदा का घर बनाएगा और तमाम दुनिया हज और तवाफ के लिए आएगी। इस खुशखबरी को सुनकर वो बहुत खुश हुई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। देखभाल और परवरिश। कबीला जरहम के लोग मक्के की राह से तिजारत करने शाम मुल्क जाया करते। इत्तेफाकर से इस कबीले के काफिले ने मक्के के मैदान में कयाम किया और वहीं रात गुजारनी चाहिए। उन्होंने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं। समझा कि यहाँ कहीं पानी का चश्मा जरूरी है। एक शख्स ने आकर देखा कि एक साफ पानी का चश्मा मौजूद है और एक नेक खातून और उसका बच्चा उसके किनारे ठहरे हुए हैं। वो इस जंगल में उन्हें देखकर बहुत हैरान हुआ और पूछा कि तुम कौन हो, जिन्न हो या इंसान? बीवी हाजरा ने फरमाया, खुदा ने अपने फजल से मुझे ये बच्चा इनायत किया है और उसके ही तुफैल से ये चश्मा जारी हुआ है। उसने जाकर काफिले वालों को खुशखबरी सुनाई। काफिले का सरदार बीबी साहिबा की खिदमत में आया और कहा कि अगर हुक्म हो तो हमारी कौम यहाँ आकर आबाद हो जाए। इसी तरह आपकी तहाई और वहशत भी कम होगी और आप खुश होंगी। हजरत हाजरा ने फरमाया, अगर मेरी सरपरस्ती कबूल करो तो जाओ और अपने बाल बच्चों को ले आओ। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि उसकी कौम अपने बाले बच्चों और जानवरों के साथ हाजिर हुई और उसी चश्मे के पास आबाद हो गई। उसने वहां मकान बनाए और हजरत इस्माइल की परवरिश की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इसी तरह हजरत इस्माइल की परवरिश का रौब से इंतजाम हुआ। इसी कबीले में हजरत इस्माइल की परवरिश हुई। हजरत जिब्रील ने हजरत इब्राहिम को सारे हालात की खबर कर दी। हजरत इब्राहिम साल में एक बार सवार होकर यहाँ आते थे और अपने बाल बच्चों से मिलकर वापस चले जाते थे। जब हजरत इस्माइल की उम्र 15 साल की हुई तो बीवी हाजरा का इंतकाल हो गया और उन्हें हजरे अस्वद के पास दफन किया गया। हजरत इस्माइल मां की जुदाई से गमगीन हुए और उनका दिल वहां भी रहने से उचाट हो गया। कौम के सरदार और जिम्मेदार लोग हजरत इस्माइल की खिदमत में हाजिर हुए और उन्हें बड़ी मिन्नत और समाजत से ठहराया और ऊंचे खानदान की एक लड़की से आपका निकाह करा दिया। हजरत इस्माइल को शिकार का शौक था। वे अक्सर जंगल और पहाड़ी में शिकार के लिए जाया करते थे। इत्तेफाक से एक रोज हजरत इब्राहिम मक्का तशरीफ लाए। जब उन्हें मालूम हुआ कि बीवी हाजरा का इंतकाल हो गया है तो उन्हें बड़ा गम हुआ। घर पर पहुंचे, हजरत इस्माइल की बीवी से हाल पूछा और दरियाफ्त किया, इस्माइल कहाँ है? हजरत इस्माइल की बीवी हजरत इब्राहिम को पहचान न सकी। उन्होंने हजरत इब्राहिम की कोई ताजीम और मेहमानदारी न की। हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि इस्माइल शिकार से आए तो मेरा सलाम कहना और मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि तेरे दरवाजे की चौखट ठीक नहीं है और हमें ऐसी चौखट पसंद नहीं है। हजरत इब्राहिम ये कहकर शाम की तरफ रवाना हुए। हजरत इस्माइल शाम को घर आए। बीवी ने उनसे सब हाल बयान किया और हजरत इब्राहिम का पैगाम उन तक पहुंचाया। हजरत इस्माइल ने फरमाया, घर की चौखट तू ही है मगर बेअदब और बेसलीका है और मेरे बुजुर्ग बाप को पसंद नहीं। उनका इशारा यह है कि मैं तुझे तलाक दे दूं। हजरत इस्माइल ने बीवी से अलग होकर एक दूसरी नेक खातून से निकाह किया। हजरत इब्राहिम जब दूसरी बार मक्का तशरीफ लाए, इस नेक खातून ने हजरत की बड़ी ताजीम की और कहा, मेरा शौहर शिकार के लिए बाहर गया है, लौंडी आपकी खिदमत में हाजिर है। जो रोटी तैयार थी इब्राहिम की खिदमत में पेश की और जहां तक बन सका आपकी खातिर की। हजरत इब्राहिम ने अपनी सवारी ही पर खाया और इस बीवी की खिदमत और खूबी देखकर इसे नेक फाल समझा। चलते वक्त फरमाया, इस्माइल से कहना कि तेरे घर का आस्थाना बहुत मुनासिब है और हमारी तबीयत बहुत खुश हुई। जब हजरत इस्माइल शिकारगाह से घर लौटे और अपनी बीवी से मिले तो बीवी ने उन्हें सारे हालात सुनाए। हजरत इस्माइल ने फरमाया, ए खलुश किस्मत, वो मेरा बाप था और उसका इशारा यह है कि इस आस्थाने को कायम रखूं और तुझको अपने से जुदा न करूं और जहां तक हो सके तेरी नाजबरदारी और गमगुसारी करूं।
हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। एक दिन हजरत जिब्रील और कई फरिश्ते खूबसूरत जवानों की शक्ल में हजरत इब्राहिम के घर आए। हजरत इब्राहिम ने समझा ये आदमी हैं। दौड़कर घर में गए और खिलाने के लिए भुना हुआ बछड़ा ले आए और खाने पर इसरार किया। फरिश्तों ने एक लुकमा भी नहीं खाया। उस जमाने का दस्तूर था कि जब कोई आदमी किसी को मारना या तकलीफ पहुंचाना चाहता तो वो उसके घर का खाना न खाता। हजरत इब्राहिम घबराए। हजरत इब्राहिम का चेहरा उदास देखकर फरिश्तों ने कहा, हम तुम्हारा खाना इसलिए नहीं खा रहे हैं कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्तों को खाने पीने से क्या गरज है। फिर फरिश्तों ने कहा कि हम असल में लूत की कौम को अजाब देने आए हैं और तुम्हें इस बात की खुशखबरी देने आए हैं कि खुदा तुम्हें 2 बेटे अता फरमाएगा। एक का नाम इसहाक और दूसरे का, जो इसहाक से होगा, याकूब होगा। हजरत सारा जो सुन रही थी ताज्जुब से बोली, ये मामला अजीब है। भला मेरे औलाद कैसे होगी जबकि मैं बांझ हूं और मेरा शौहर बूढ़ा है। फरिश्तों ने कहा, जो खुदा ये कादिर बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो बांझ और बूढ़े मर्द से औलाद पैदा करे। चुनांचे खुदा ने आपको हजरत इसहाक जैसा बेटा अता फरमाया। उस वक़्त हजरत इब्राहिम की उम्र 100 साल की थी और हजरत सारा की उम्र 100 साल से कुछ कम। हजरत इब्राहिम ने खुश होकर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किब्री इस्माइल व इसहाक। उस खुदा का शुक्र है जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। हजरत इस्माइल अलैह का अभी बचपन था। अभी उनकी मां हजरत हाजरा भी जिंदा थी। हजरत इब्राहिम ने एक रात यह ख्वाब देखा कि खुदा उनसे कहता है कि कुर्बानी करो। जब वो नींद से जागे, सुबह आपने 100 ऊंट कुर्बान किए। दूसरे दिन रात में फिर आपने वही ख्वाब देखा कि कुर्बानी का उन्हें हुक्म दिया जा रहा है। जब बेदार हुए तो आपने खुदा के नाम पर दोबारा 100 ऊंट कुर्बान किए। इसके बाद तीसरी रात को फिर आपने वही ख्वाब देखा। उस वक्त आप बहुत परेशान हुए कि आखिर इस ख्वाब का क्या मतलब है। आपने समझा शायद ये इशारा इस बात की तैया है कि मैं अपने प्यारे बेटे इस्माइल को खुदा के नाम पर कुर्बान करूं। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल से कहा, ऐ बेटे, मैं तुझे खुदा की राह में कुर्बान करना चाहता हूं। ख्वाब में मुझे इसका हुक्म हुआ है, तुम्हारी अपनी क्या राय है। हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, आप कुछ फिक्र न कीजिए और बेझिझक मुझे कुर्बान कर दीजिए। यदि खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। बेटे को राजी पाकर बाप ने कुर्बानी की ठानी। प्यारे बेटे के हैंडे हाथ पांव बांध दिए और जिब्ह करने के लिए हजरत इस्माइल को जमीन पर लिटाया। छुरी हजरत इस्माइल के गले पर चलाई, लेकिन खुदा की कुदरत से हजरत इस्माइल महफूज रहे और आवाज आई, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। उस वक्त हजरत जिब्रील जन्नत से एक दुम्बा ले आए और उसी को इस्माइल की जगह कुर्बान किया गया। इसीलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुर्बानी इब्राहिम की सुन्नत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्रील खुदा का हुक्म लेकर आए कि तुम और इस्माइल काबा की तामीर करो और दुनिया वालों को बैतुल्लाह के हज के लिए दावत दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से मक्का आए और हजरत इस्माइल को साथ लेकर काबा की तामीर शुरू कर दी। हजरत जिब्रील ने काबा की जगह और उसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह बता दी। हाल ये था कि हजरत इस्माइल पत्थर पहुंचाते थे और हजरत इब्राहिम दीवार बनाते थे। हजरत इब्राहिम ने दुआ की, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम। खुदाया हमारी दुआ कबूल कर, बेशक तू सुनता और जानता है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हज का कायदा और तवाफ का तरीका वगैरह सिखाया। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को वहां का जिम्मेदार बनाया और इस खाने खुदा का उनको निगरान और मुतवल्ली बनाया। चलते वक्त हजरत इब्राहिम ने खुदा की जनाब में दुआ की कि खुदावंद, मैं अब अपनी औलाद को इस बियाबान में छोड़ रहा हूं, तू अपनी कुदरत से इनकी हिफाजत कर। हक ताला ने लोगों के दिलों को ऐसा फेरा कि क़यामत तक लोग दुनिया के कोने कोने से वहां पहुंचते रहेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तवाफ और हज के लिए मक्का आए। हजरत इस्माइल ने उनकी बड़ी मेहमानदारी और खिदमत की। बीवी सारा भी राजी और खुश हुई। हजरत इसहाका भी मक्का तशरीफ लाते और हज करते और जबीहुल्लाह हजरत इस्माइल से मिलते।
हजरत इब्राहिम की उम्र तमाम होने को पहुंची। आप काफी कमजोर हो गए। मलकुल मौत रूह कब्ज करने के लिए आया। हजरत इब्राहिम ने मौत के फरिश्ते से कहा, रब से पूछो कि क्या कभी किसी दोस्त ने किसी दोस्त की जान ली है जो मेरी जान लेने का हुक्म दिया है? खुदा ने फरिश्ते से कहा, मेरे खलील से कह दो, क्या तूने सुना है कि किसी दोस्त ने किसी दोस्त की मुलाकात से इनकार किया हो? हजरत इब्राहिम ने यह सुनते ही मुल्कुल मौत से कहा, तुम खुदा का हुक्म बजा लाओ। हजरत इब्राहिम ने एक बार खुदा की जनाब में दरख्वास्त की कि इलाही तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? खुदा ने फरमाया, क्या तुझे इस पर यकीन नहीं है? हजरत इब्राहिम ने कहा, ईमान और यकीन तो है, लेकिन दिल की तसल्ली और इत्मीनान चाहता हूं। फरमाया गया, 4 परिंदे लो और उन्हें अपने साथ खूब हिला मिला लो और उसका एक एक हिस्सा अलग अलग पहाड़ों पर रख दो, फिर उनको बुलाओ, वह तुम्हारे पास भागे चले आएंगे।